एआई की दुनिया में ना एक बहुत ही जबरदस्त मतलब एक क्रांतिकारी आइडिया आया है। एक ऐसा आइडिया जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है, और इसका नाम है फेडरेटेड लर्निंग। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सोचिए जरा, हम सब चाहते हैं कि हमारा फोन और स्मार्ट हो जाए, हमारी ज़रूरतों को हमसे भी पहले समझ ले, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कीमत हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए? मतलब क्या हमें अपना सारा पर्सनल डेटा कंपनियों को देना पड़ेगा? फेडरेटेड लर्निंग इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब लेकर आता है। तो देखिए, आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एआई की डेटा वाली प्रॉब्लम की। फिर देखेंगे कि वो क्रांतिकारी आइडिया क्या है जिसने सब बदल दिया। उसके बाद ये काम कैसे करता है ये भी जानेंगे। और हाँ, हमारी प्राइवेसी पर इसका क्या असर पड़ेगा और एआई का फ्यूचर इससे कैसे जुड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी दुविधा से। देखिए, एआई को स्मार्ट बनने के लिए, होशियार होने के लिए डेटा की भूख होती है, बहुत सारे डेटा की। लेकिन यही डेटा हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। ये एक तरह की कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है। देखिए, अब तक एआई मॉडल्स को ऐसे ही ट्रेन किया जाता था। लाखों करोड़ों डिवाइस से हमारा पर्सनल डेटा, हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेज, हमारी सर्च हिस्ट्री, सब कुछ इकट्ठा करके एक सेंट्रल सर्वर पर भेजा जाता था, और फिर वहां एआई मॉडल उससे सीखता था। पर जरा सोचकर देखिए, अगर वो सेंट्रल सर्वर कभी हैक हो गया तो हमारा सारा का सारा प्राइवेट डेटा गलत हाथों में पहुंच जाएगा। ये कितना बड़ा रिस्क है। और बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये नया और क्रांतिकारी आइडिया। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे तरीके को ही उलट देता है। ये एआई के बारे में हमारी सोच में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव लाता है। और ये एक लाइन, यही फेडरेटेड लर्निंग का मूल मंत्र है, इसका कोर आइडिया है। डेटा को कोड तक लाने के बजाय हम कोड को डेटा तक ले जाते हैं। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल आइडिया है ना? मतलब पहले हम अपना सारा डेटा एआई मॉडल को भेजते थे, अब एआई मॉडल खुद चलकर हमारे डेटा तक आता है, और कहाँ? हमारे अपने डिवाइस पर। अगर थोड़ा टेक्निकली समझें तो फेडरेटेड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें एआई मॉडल को अलग-अलग डिवाइस पर, मतलब हमारे फ़ोन, हमारे लैपटॉप पर ही ट्रेन किया जाता है। और सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में हमारा रॉ डेटा, मतलब हमारा असली डेटा, कभी भी हमारे डिवाइस से बाहर जाता ही नहीं है। तो अब दोनों तरीकों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पुराना सेंट्रलाइज्ड तरीका, जहां हर डिवाइस से डेटा भागकर एक सेंट्रल सर्वर की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ है नया फेडरेटेड तरीका। यहां डेटा अपनी जगह पर हमारे डिवाइस में ही रहता है, सिर्फ मॉडल ने जो सीखा है उसके छोटे छोटे अपडेट्स सर्वर पर वापस जाते हैं। अगर ये अब भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो चलिए एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं, जनगणना का। सोचिए, पुराना तरीका क्या था? यही कि हर कोई अपनी सारी प्राइवेट जानकारी एक सरकारी दफ्तर में भेज दे। लेकिन फेडरेटेड लर्निंग वाला नया तरीका कैसा है? ये ऐसा है जैसे कोई जनगणना अधिकारी हमारे घर आए, गुमनाम तरीके से ज़रूरी जानकारी ले और हमारी पर्सनल फाइलें वहीं हमारे पास छोड़कर सिर्फ एक समरी, एक सारांश लेकर चला जाए। डेटा घर पर ही सेफ रहा। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भाई ये जादू असल में होता कैसे? मतलब बिना डेटा शेयर किए कोई एआई मॉडल आखिर सीख कैसे सकता है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, ये सब 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारा डिवाइस एक जनरल एआई मॉडल को डाउनलोड करता है। फिर वो मॉडल हमारे डिवाइस पर मौजूद लोकल डेटा से सीखता है। इसके बाद मॉडल ने जो भी नई चीजें सीखीं उनका एक छोटा सा एनोनिमस यानी गुमनाम सारांश बनाता है, और आखिर में सिर्फ वही छोटा सा अपडेट सेंट्रल सर्वर पर वापस भेज दिया जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा कोई भी पर्सनल डेटा, चाहे वो कीबोर्ड पर टाइप किए गए शब्द हों, हमारी तस्वीरें हों, हमारे मैसेज हों, कुछ भी हमारे फ़ोन से बाहर नहीं जाता। सर्वर को सिर्फ एक छोटा सा मैथमेटिकल अपडेट मिलता है। इस अपडेट से सर्वर को ये पता चलता है कि मॉडल को बेहतर कैसे बनाना है, ये नहीं कि हमने क्या टाइप किया था या हमारी गैलरी में कौन सी तस्वीर है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का हमारी असल जिंदगी पर, हमारी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ता है। आखिर ये टेक्नोलॉजी हम सब के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, हमारी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। दूसरा,
AI हमारे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो सकता है क्योंकि वो सीधे हमारे डेटा से सीख रहा है। तीसरा, क्योंकि सारी लर्निंग डिवाइस पर ही हो रही है तो नतीजे भी तेज़ी से मिलते हैं। और आखिर में, जब लाखों डिवाइस से ये छोटे-छोटे अपडेट्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो जो सेंट्रल मॉडल है वो हम सब के लिए और ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर बन जाता है। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत है। फेडरेटेड लर्निंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एआई के एक नए दौर की नींव रख रही है। एक ऐसा दौर जहां इनोवेशन और प्राइवेसी दोनों हाथ में हाथ डाल के चल सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे कितने सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जहां डेटा प्राइवेसी से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अब इस टेक्नोलॉजी से अलग-अलग अस्पतालों के एआई मॉडल्स एक दूसरे से सीखकर बीमारियों का और बेहतर पता लगा सकते हैं, और वो भी बिना किसी मरीज का पर्सनल डेटा शेयर किए। या बैंकिंग में फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम और ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, बिना किसी के फाइनेंशियल डेटा को देखे। ये टेक्नोलॉजी इन जैसे सेक्टर्स में वाकई क्रांति ला सकती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए। जब हम टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाएं कि प्राइवेसी कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज़ ना हो बल्कि उसकी बुनियाद हो, तो हम इंसानियत की कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी समस्याएं सुलझा सकते हैं। यही फेडरेटेड लर्निंग का असली वादा है।